हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जानेंगे इस वीडियो में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है तथा इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इससे संबंधित जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या है? वैसे पुरानी परिभाषा के अनुसार कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है उसी को ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं। पहले पुरानी परिभाषा यही मानी गई कि जिस भी यौगिक में कार्बन पाया जाता है उस यौगिक को ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे भी मिले जिसमें कार्बन तो है परंतु वो कार्बनिक यौगिक नहीं है, जैसे CN, साइनाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आदि। तो ऐसे बहुत सारे यौगिक मिले जिसमें कार्बन तो है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो ये परिभाषा अमान्य हो गई और इसमें पुनः चेंज किया गया कि वे यौगिक जो जीवों से प्राप्त होते हैं, अर्थात ऐसे यौगिक जिनके स्रोत जीवधारी होते हैं तथा जिनमें कार्बन अवश्य ही पाया जाता है। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि वे यौगिक जिनके स्रोत जीवधारी होते हैं या जीव होते हैं तथा जिनमें कार्बन अवश्य पाया जाता है, जिनमें कार्बन अवश्य ही पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यह है कार्बनिक यौगिक की परिभाषा। वे यौगिक जिनमें कार्बन अवश्य ही पाया जाता है तथा जो जीव से प्राप्त होते हैं, अर्थात जिनके स्रोत जीव होते हैं या जीवधारी होते हैं। अब जीव के अंदर आप जानते हैं कि जंतु, वनस्पति ये सभी आ जाते हैं। तो इनमें से किसी से भी प्राप्त हो और उसमें कार्बन अवश्य ही पाया जाए, ऐसे यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसके बाद जानते हैं ऑर्गेनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात ऑर्गेनिक यौगिक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक चार्ट बनाएंगे और इसी चार्ट के आधार पर ही इसको वर्गीकृत करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, और एक को क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज्ड चेन कंपाउंड। हिंदी में खुली, ओपन मीन्स खुला होता है, खुली श्रृंखला यौगिक और बंद श्रृंखला यौगिक। इसको एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं, एलिफैटिक यौगिक। ये क्लोज चेन कंपाउंड दो प्रकार का होता है, मतलब इसे दो भागों में बांटा गया है और इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एलिफैटिक यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, इसका एग्जाम्पल है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आदि। और इसका एग्जाम्पल है एल्कोहल, एल्किल हैलाइड, आदि। क्लोज्ड चेन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हिंदी में समचक्रीय यौगिक, और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक। पुनः ये समचक्रीय दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक यौगिक, इसको इंग्लिश में भी एलिसाइक्लिक ही बोलते हैं और हिंदी में भी। और दूसरा है एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक। इतने प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिकों का ये वर्गीकरण है। अब सभी की परिभाषा जानते हैं कि सभी को किस प्रकार परिभाषित करते हैं, और सभी के एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार का, एक ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन, ओपन चेन कंपाउंड किसे कहते हैं? ओपन, ओपन मीन्स खुला। कार्बन कार्बन की ऐसी श्रृंखला हो जिसमें कोई रिंग ना बने, अर्थात खुली श्रृंखला हो। कार्बन कार्बन की ऐसी श्रृंखला जो खुली हो उसे कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला यौगिक। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, ये सभी जो है ओपन चेन कंपाउंड है। दूसरा है क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्लोज्ड मतलब जिसमें कार्बन कार्बन की रिंग संरचना बनती हो। जैसे कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा, ये तीसरे कार्बन से जुड़ा, और ऐसे जुड़ करके एक रिंग बनाते हैं। कार्बन कार्बन की श्रृंखला में रिंग बनता हो तो ऐसे यौगिक को क्लोज्ड चेन कंपाउंड कहते हैं या बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। ये ओपन चेन कंपाउंड को एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। एलिफैटिक यौगिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वसा या वसा के समान गुण रखने वाले यौगिक होते हैं। पुनः इनको दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1 हाइड्रोकार्बन और नंबर 2 हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जाएं। जिस यौगिक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं, इसके अतिरिक्त कोई तीसरे परमाणु नहीं पाए जाते हैं, ऐसे यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। जैसे CH4 मेथेन या C2H6 एथेन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन आदि। मतलब जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं
उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। दूसरा है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब कि जो हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न किए जाते हो, अर्थात हाइड्रोकार्बन में जब एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाते हैं और उसके जगह पर कोई दूसरे परमाणु या समूह आकर के जुड़ जाते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हाइड्रोकार्बन में C2H6 है और इसका नाम है एथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकला और इसकी जगह पर लग गया Cl, तो ये हो गया एथिल क्लोराइड। या कोई भी हैलोजन है तो एथिल हैलाइड, इसकी जगह पर C2H5 OH लग गया, एक हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह पर OH लग गया, तो ये हो गया अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इस प्रकार हाइड्रोकार्बन में से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु निकलते हैं और उसकी जगह पर कोई दूसरे परमाणु या समूह आकर के जुड़ जाते हैं, तो ऐसे यौगिक को हाइड्रोकार्बनों का व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे अल्कोहल, एल्किल हैलाइड आदि। यह है ओपन चेन कंपाउंड और इसका वर्गीकरण। दूसरा पार्ट है क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्लोज्ड चेन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन की श्रृंखला क्लोज्ड हो, बंद हो, ऐसी श्रृंखला को क्लोज्ड चेन कंपाउंड कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होमोसाइक्लिक कंपाउंड और नंबर 2 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हिंदी में समचक्रीय यौगिक कहते हैं और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हिंदी में विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। समचक्रीय, सम या होमो, होमो मीन्स सम, चक्रीय यौगिक ऐसा यौगिक जिसमें चक्र बनने में, ऐसा यौगिक जिसमें चक्र बनने में केवल कार्बन परमाणु ही भाग लेता है, जिसमें चक्र के बनने में केवल कार्बन परमाणु ही भाग लेता है, कार्बन के अतिरिक्त दूसरा परमाणु नहीं होता है, चक्र बनने में केवल कार्बन परमाणु ही भाग लेता है, ऐसे यौगिक को समचक्रीय यौगिक कहते हैं या होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जब कार्बन के अतिरिक्त कोई दूसरा परमाणु भी भाग लेता है, कार्बन के अतिरिक्त कोई दूसरा परमाणु, जैसे थायोफीन, थायोफीन का संरचना सूत्र C यह है थायोफीन, या इसको इस प्रकार से भी बनाते हैं थायोफीन। इसमें आप देख रहे हैं कि रिंग बनने में जितने भी कोने हैं उतने कार्बन परमाणु है, लेकिन इसके साथ साथ एक सल्फर परमाणु भी है, तो जिसमें रिंग बनने में कार्बन के अतिरिक्त और भी परमाणु भाग लेते हैं, ऐसे यौगिक को विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। जिसमें रिंग बनने में, चक्र बनने में कार्बन के अतिरिक्त और भी परमाणु भाग लेते हैं, कार्बन तो भाग लेते ही हैं, मतलब कार्बन उस रिंग में पार्टिसिपेट होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी परमाणु भाग लेते हैं, तब उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे ये थायोफीन है, फ्यूरान,
फ्यूरान यहाँ वो होगा, पिरिडीन, ये है आपका पिरिडीन। इन सभी में देख रहे हैं कार्बन के अतिरिक्त और भी परमाणु भाग ले रहे हैं। ऐसे यौगिकों को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं या विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। अब है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दो प्रकार के होते हैं। समचक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एलिसाइक्लिक कंपाउंड और नंबर 2 एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक यौगिक जिस समचक्रीय यौगिक के गुण एलिफैटिक यौगिकों के गुणों के समान होते हैं। जिन समचक्रीय यौगिकों के गुण एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं उसे एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। मतलब ये इसके समान गुण, एलिफैटिक के समान गुण रखने वाले यौगिक होते हैं, उसी को ही एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। दूसरा है एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक एरोमा से उत्पन्न हुआ है और एरोमा का अर्थ होता है स्मेल। स्मेल मीन्स सुगंध या गंध, जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, अर्थात ये सुगंधित होते हैं। ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। इसमें मुख्यतः बेंजीन एरोमेटिक यौगिक है। तो बेंजीन अथवा बेंजीन के व्युत्पन्न यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। ये है कार्बनिक यौगिक की परिभाषा और उसका वर्गीकरण। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।